नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स QMT 2023-24 दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स है और इसके अंतर्गत बताया है समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना और बजट सत्र 2023-24 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयों की शैक्षिक सह शैक्षिक और अन्य गतिविधियों के संचालन की स्थिति के आकलन हेतु क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स अंतर्गत स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र विद्यालय स्तर से पूर्ति करवाकर फीडबैक प्रदान करने हेतु गतिविधि अनुमोदित की गई है। सत्र 2023-24 में इस गतिविधि को संचालित किए जाने हेतु क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स शाला दर्पण पर ऑनलाइन प्रपत्रों और समेकित रिपोर्ट के माध्यम से विद्यालय, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर विद्यालयों की गुणवत्ता को समझने का प्रयास किया जाना है। उद्देश्य इसके अंदर महत्वपूर्ण है और उद्देश्य रहेंगे विभिन्न स्तरों पर समीक्षा और योजना बैठकों के लिए पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्यवार आंकड़े सूचनाएं उपलब्ध करवाना है। विद्यालयों में शिक्षण प्रक्रिया, बच्चों के अधिगम स्तर और योजना के अंतर्गत अन्य गतिविधियों की गुणवत्ता की वस्तुस्थिति का आकलन करना है। बच्चों के शैक्षिक स्तर के साथ साथ विद्यालय की विभिन्न पक्षों की वस्तुस्थिति, वास्तविक स्थिति को समझना है। वस्तुस्थिति के आधार पर विद्यालय में गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य योजना बनाने के अवसर उपलब्ध करवाना है और इसी के साथ ही विद्यालयों का जो चयन रहेगा वह भी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके अंतर्गत यहाँ दे रखा है क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स के अंतर्गत निम्नांकित विद्यालयों से सूचना एकत्रित की जाएगी और इसके अंतर्गत है राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी सभी तरह के विद्यालय आ गए हैं। शिक्षा विभाग, पंचायती राज, समाज कल्याण, TAD, संस्कृत माध्यम वाले राजकीय विद्यालय, इसी के साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय, आदर्श उत्कृष्ट विद्यालय, PM श्री विद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय, यानी सभी तरह के विद्यालयों को इसके अंदर यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। और इसके अंतर्गत जो क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स के अंतर्गत मूल्यांकन की जो प्रक्रिया रहेगी वह कुछ इस प्रकार से रहेगी। सर्वप्रथम विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल के विद्यालय लॉगिन के माध्यम से विकसित किया गया एक नया है स्कूल मॉनिटरिंग जो फॉर्मेट है, जो SMF होगा, ऑनलाइन भरा जाएगा। ये स्वयं आकलन प्रपत्र है और स्कूल मॉनिटरिंग फॉर्मेट सत्र में 2 बार अर्धवार्षिक के आधार पर भरा जाना है। प्रथम 6 मई जनवरी से जून और द्वितीय 6 मई जुलाई से दिसंबर में ये भरा जाएगा। 6 मई आधार पर भरी गई सूचनाओं के मूल्यांकन हेतु राज्य, जिला और ब्लॉक पंचायत स्तर पर शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट कार्ड विकसित किए जाएंगे। देखिएगा, जैसे आप इसको भरेंगे तो आपसे संबंधित रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगा और इन रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर गतिविधियों की गुणवत्ता का आकलन, समीक्षा और आगामी कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा। वार्षिक कार्य योजना और बजट सत्र 2023-24 में इस गतिविधि हेतु प्रति विद्यालय 100 रुपये की राशि देखिए अनुमोदित की गई है। इस राशि का उपयोग 6 मई आधार पर प्रति 6 मई 50 रुपये प्रति विद्यालय पर PO स्तर पर आयोजित विद्यालयों की समीक्षा बैठक के आयोजन हेतु किया जाएगा। और यहाँ दे रखा है विद्यालय की सूचनाओं के आधार पर जिला और ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध कराए गए रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से न्यून प्रगति वाले विद्यालयों की पहचान कर प्रभावी मॉनिटरिंग और आगामी कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा। तो यानी कि मॉनिटरिंग ऊपर से लगा के नीचे तक सभी जगह पे यहाँ पे होने वाली है। क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स के रूप में उपयोग में किए जाने वाले प्रपत्र है। देखिए, जो हमारे पास में स्कूल मॉनिटरिंग जो फॉर्मेट है SMF है, ये प्रपत्र विद्यालय स्तर से संस्था प्रधान द्वारा भरा जाना है। परिशिष्ट 1 पर संलग्न इस प्रपत्र के माध्यम से निम्नांकित बिंदुओं के अंतर्गत सूचनाएं हमें भरी जानी। विद्यालय से संबंधित सामान्य जानकारी है, बच्चों के नामांकन, उपस्थिति, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का संख्यात्मक सूचना है, शिक्षण प्रक्रिया और बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की मॉनिटरिंग है। और इसी के साथ ही यहाँ पर सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधी गतिविधियाँ हैं, पुस्तकालय का उपयोग है, शिक्षण प्रशिक्षण है, शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम है, विद्यालय प्रबंध समिति की से संबंधित गतिविधियाँ हैं, व्यापक करियर जो शिक्षा कार्यक्रम है, विद्यालय का समेकित मूल्यांकन है, विद्यालय को अधिक उन्नत बनाने हेतु सुझाव है, ये रहेंगे। और ये 11 ही बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप चाहें तो यहाँ पर इन बिंदुओं का यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं, जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि इन बिंदुओं से संबंधित सूचना यहाँ पे भरी जाएगी। और यहाँ पर आगे दे रखा है स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र नियत तिथि तक संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाइन भरा जाएगा। स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र की सूचनाओं को SMC, SDMC और अभिभावकों के साथ साझा किया जाएगा। स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र की सूचना के आधार पर विद्यालय प्रशासन विद्यालय की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु
अपने स्तर पर कार्य योजना बनाएंगे। क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स प्रपत्र भरने और आकलन की तिथियां इस प्रकार से रहेगी। देखिए ये जो टाइम टेबल है, अब आपके सामने ये टाइम टेबल भी आ चुका है कि कब कब आपको इसको भरना है, और आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपकी डायरी में नोट करके रखिए कि आपको भरने का समय कब रहेगा। प्रथम जनवरी से जून जो कि 2023 का है, सितंबर के अंदर भरा जाएगा संस्था प्रधान द्वारा 2023 का है, और पंचायत स्तर पर ये पे 2000 अक्टूबर के अंदर है, फिर ब्लॉक स्तर पर अक्टूबर में है, और जिला स्तर पर इसका आकलन अक्टूबर में ये किया जाएगा। द्वितीय के अंदर यहाँ पे जुलाई से दिसंबर है, जनवरी 2024 में है, और जनवरी और फरवरी यहाँ पर आकलन के यहाँ रहेंगे। साथियों विभिन्न स्तर के अधिकारियों हेतु दिशा निर्देश इस प्रकार से रहने वाले हैं। विद्यालय स्तर संस्था प्रधान हेतु दिशा निर्देश हैं और महत्वपूर्ण है। संस्था प्रधान से अपेक्षा है कि स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र के समस्त बिंदुओं को भलीभांति समझ ले। आवश्यक होने पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त भी की जा सकती है। दूसरा बिंदु है और यहाँ दे रखा है, स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र के प्रत्येक बिंदु को आवश्यक रूप से भरा जाए। ऑनलाइन फीडिंग करते समय संस्था प्रधान स्वयं ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान उपस्थित भी रहे। शिक्षकों और एसएमसी एसडीएमसी सदस्यों की बैठक के दौरान क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स की मूल भावना और उद्देश्यों से अवगत कराएं। नियत तिथि से पूर्व प्रपत्र भरकर शिक्षकों एसएमसी एसडीएमसी सदस्यों के साथ शेयर भी करें। नियत तिथि तक प्रपत्र ऑनलाइन कराया जाना सुनिश्चित करें, और शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध कराए गए रिपोर्ट कार्ड का विश्लेषण कर शिक्षकों के साथ मिलकर आगामी कार्य योजना बनाएं ताकि गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके। विद्यालय की आवश्यकताओं का अंकन करते समय उपलब्ध मानवीय और भौतिक जो संसाधनों का उपयोग भी ध्यान में रखा जाए। अब आता है शिक्षकों हेतु यहाँ पे जानकारी और क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी वह देखिएगा। संस्था प्रधान को संबंधित समस्त सूचनाएं उपलब्ध करवाना है। संबंधित सूचनाओं के लिए शिक्षक भी स्वयं जिम्मेदार होंगे, अतः सूचना उपलब्ध करवाने में सावधानी बरती जाए। समीक्षा के बाद गुणवत्ता स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाने हेतु कार्य योजना बनाना और कार्य योजना की प्रति संस्था प्रधान को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाना रहेगा। तदनुसार समय पर कार्य संपादित करें यहाँ पे, और विद्यार्थियों को विशिष्ट उपलब्धियों प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रेरित करना चाहिए। और यहाँ पर विभागीय नियमानुसार निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में बच्चों का अधिगम संकेतकों के आधार पर यहाँ देखिएगा आधार पर मूल्यांकन कर शैक्षिक स्थिति से संस्था प्रधान को यहाँ पर अवगत भी कराना रहेगा। पंचायत स्तरीय अधिकारी हेतु यहाँ पर कार्य रहेगा वह कुछ इस प्रकार से रहेगा। पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी दिशा निर्देशों की एक प्रति समस्त विद्यालयों को उपलब्ध करवाएं, और क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स की समझ यहाँ दे रखा है। इस क्वालिटी मॉनिटरिंग की जो टूल्स की समझ समस्त संस्था प्रधानों और शिक्षकों को भी हो यह सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथियों तक क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स विद्यालय स्तर से भराकर ऑनलाइन करवाया जाना सुनिश्चित करें, और पीओयूसीओ को के अधीन विद्यालयों के समस्त स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र के समेकन आधार पर शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए रिपोर्ट कार्ड का अध्ययन करें, और परिषद द्वारा अनुमोदित बजट का उपयोग कर 6 मई आधार पर मूल्यांकन भी करें। न्यून उपलब्धि वाले विद्यालय को संतुलन प्रदान करने हेतु गहन और मॉनिटरिंग करने हेतु कार्य योजना बनाई जाए। न्यून उपलब्धि वाले विद्यालयों को अलग से चिन्हित करते हुए विशिष्ट कार्य योजना बनाई जा सकेगी, और इस हेतु कार्य योजना का अनुमोदन ब्लॉक स्तर से करवाकर ऐसे विद्यालयों को अकादमिक और प्रशासनिक सहयोग दिया जाना अपेक्षित है। प्रत्येक चरण के स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र को भरने के पश्चात पिछली शैक्षिक स्थिति के साथ तुलनात्मक समीक्षा की जाए। समीक्षात्मक प्रतिवेदन ब्लॉक स्तर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। बच्चों की शैक्षिक स्थिति और अन्य सूचनाओं का शाला संबलन कार्यक्रम के अंतर्गत अवलोकनकर्ता अधिकारी द्वारा भरी गई सूचनाओं का स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र की सूचना से मिलान किया जाए। सूचनाओं में 5% से अधिक का अंतर होने पर विद्यालयों के संस्था प्रधान को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाए। तो यानी कि इसमें अगर 5% से अधिक अंतर यहाँ पर रहेगा तो कारण बताओ नोटिस भी यहाँ पे जारी होगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। कारण बताओ नोटिस के जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर विद्यालयों के संस्था प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वह उसके भी प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। अब आता है ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के लिए। देखिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के लिए यहाँ दे रखा है, ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दिशा निर्देशों की एक प्रति समस्त अधिकारियों को उपलब्ध करवा और क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स की समझ सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करें। समस्त संस्था प्रधानों को इस संबंध में सुस्पष्ट समझ बनाने हेतु नोडल संस्था प्रधान की बैठकों, आदर्श विद्यालय संस्था प्रधान स्तर पर आयोजित मासिक समीक्षा बैठकों में और अन्य विषय आधारित समीक्षा बैठकों में स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र और क्यूएमटी दिशा निर्देशों में पर विस्तृत जो चर्चा है वे की जाए। निर्धारित तिथियों तक क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स विद्यालय स्तर से भरवाकर ऑनलाइन करवाया जाना सुनिश्चित करें। क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स से प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत स्तरीय रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से पीओयूसी के
डिसीजन में 6 मई आधार पर मूल्यांकन बैठक का आयोजन भी किया जाए। शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए ब्लॉक स्तरीय रिपोर्ट कार्ड के आधार पर न्यून उपलब्धि वाले विद्यालयों को सम्मान प्रदान करने हेतु गहन मॉनिटरिंग हेतु कार्य योजना बनाए और न्यून उपलब्धि वाले विद्यालयों, संस्था यानी विद्यालयों और पंचायतों को अलग से चिन्हित करते हुए विशिष्ट कार्य योजना बनाई जा सकेगी और इस हेतु कार्य योजना का अनुमोदन जिला स्तर से करवाकर ऐसे विद्यालयों को अकादमिक और प्रशासनिक सहयोग भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा और इसी के साथ ही जिला स्तर के ऊपर भी यहाँ पे अधिकारियों के दायित्व दे रखे हैं। कुछ विशेष जो पॉइंट है ये मैं आपको दिखा देता हूँ अलग से। QMT के अंतर्गत विकसित किए गए स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र को ऑनलाइन प्रविष्ट करने और प्रवेश के उपरांत ऑनलाइन रिपोर्ट के माध्यम से विश्लेषण करते हुए सहायक सामग्री के रूप में परिषद द्वारा वीडियो विकसित कर प्रत्यक्ष से साझा किया जाएगा। जिस मद के लिए राशि उपयोग कराई जाए उसी मद में उसको व्यय करना है। व्यय राशि का उपयुक्त प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय राशि को जो प्रबंध पोर्टल जो दे रखा है पर तत्काल जो बुक करवाया जाना सुनिश्चित करें। राशि का उपयोग का योजना के दिशा निर्देश शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन और लोक उपागम में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 और वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विविध प्रक्रिया में किया जाना सुनिश्चित करें और उक्त गतिविधि वार्षिक कार्य योजना और बजट सत्र 2023 उसमें निम्न मद में अनुमोदित की गई है। ये जो पूरी जो जानकारी है ये मैंने आपको दे दी है, किस प्रकार से आप यहाँ पे देखने को ये मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इसी के साथ ही अब ये जो QMT है और इसकी फीडिंग है ये विद्यालय स्तर पर कराई जानी सुनिश्चित करनी होगी और इसके संदर्भ में और भी अपडेट जो आने वाले हैं, किस तरह से ये फीडिंग होगी, क्या क्या चीज़ों की जानकारी किस प्रकार से भरी जाएगी, तो इसके संदर्भ में मैं अपना अगला वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको इसके संदर्भ में पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी। तो साथियों वीडियो को